Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात, एरोस्पेस में संगे मील, निगरां का नाम फाइनल, नई मर्दमशुमारी, तोशाखाना में फैसला, दरिया में बड़ा हादसा और पुलिस के शहदा को सलाम। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर आपको देते हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह आज रावलपिंडी में हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। मंसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में तरक्की के मौके फराहम करेगा। एरोस्पेस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का कयाम हो गया है रावलपिंडी में और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। एविएशन, स्पेस और साइबर की दुनिया में इनकलाबी कदम। मुल्क में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का कयाम अमल में आ गया। मंसूबा पाक फिजाइया के सरबरा की खुसूसी दिलचस्पी की बदौलत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। टेक्नोलॉजी पार्क रावलपिंडी में कायम किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री और एकेडमी लिंकेज कायम करेगा। मंसूबे की बदौलत एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में तरक्की के नए मौके फराहम होंगे। निगरान वजीर आजम और सेटअप के लिए मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक पर होगा। निगरान सेटअप पर वजीर आजम इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? मुशावरत का आज से आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इजलास वीडियो लिंक पर होगा। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। इजलास में निगरान वजीर आजम और निगरान सेटअप के लिए मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम PDM और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। और नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन में ताखीर के खदशात सर उठाने लगे हैं। डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात का इजलास कल तलब किया गया है। मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताखीर हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। मुल्क में इलेक्शन की ताखीर के खदशात जोर पकड़ने लगे। डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी की सूरत में आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताखीर हो सकती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में सूबाई हुकूमतें डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। ज़राए का कहना है कि नई मर्दमशुमारी मंजूर होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। ज़राए का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 4 से 6 माह दरकार होंगे ताकि नई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो सके।
और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल पर हुक्म इम्तना के चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समाअत हुई। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने कल दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि केस ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। मामला कानून से आगे जाकर फरीकैन की रजामंदी पर आ चुका है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। डेट्स देंगे। तोशाखाना केस में समाअत में दोबारा 2:30 बजे तक का वक्फा दे दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर का पीटीआई वकील पर इज़हार हमी, कहा कि आपका रवैया गैर बराना है। आपको खबर दे रहे हैं कि तोशाखाना केस की समाअत में दोबारा वक्फा हो गया है। जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई के वकील पर इज़हार बरहमी भी किया और कहा कि आपका रवैया गैर पेशा वाराना है, आप ख्वाजा हारिस की जबान बोल रहे हैं। जज की जानिब से कहा गया कि सेशन अदालत ने बार बार कहा फैसला जारी नहीं कर सकता। ख्वाजा हारिस को कहें कि 12:30 बजे तक पेश हों। स्टे का कोई फैसला है तो सेशन अदालत लेकर आएं। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए अब तक की कार्रवाई में और अब 12:30 बजे तक का वक्फा किया गया और कहा गया कि ख्वाजा हारिस को कहें कि वो अब अदालत में पेश हों। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। पीटीआई ने तोशाखाना केस में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, इस मामले पर दरखास्तों पर आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। जलाओ घेराव केस में पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में अब 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। लाहौर की इमदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत को मुलतवी किया है और 17 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी गई है। स्टॉक मार्केट में 6 साल के बाद 49,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में स्टॉक मार्केट में 8,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। जुलाई में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन स्टॉक का भी एजाज़ हासिल किया। 100 इंडेक्स में आज 379 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स इस वक्त 49,144 की सतह पर मौजूद है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी करेंसी मजीद 50 पैसे सस्ती हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो ये खबर है स्टॉक मार्केट से, जहां 6 साल के बाद 49,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में स्टॉक मार्केट में 8,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। दरिया में बड़ा हादसा और रिजवाना की हालत कैसी, बात करेंगे। कराची में ट्रक से मां बेटी के कुचलने के वाक़े की। पाक कॉलोनी में इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर मुखालिफ सम से ट्रक को आ सकता है। आवारा कुत्तों के आने पर शहरी ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। मोटरसाइकिल बेकाबू होने पर मां बेटी ट्रक के नीचे आ गईं। यह हादसा 29 जुलाई को अलल सुबह पेश आया था। अफसोसनाक हादसा, कराची में ट्रक से मां बेटी को कुचलने का यह वाकया। पाक कॉलोनी में इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि मुखालिफ सम से ट्रक आ रहा है। अभी खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का सरबराही इजलास। आज के इजलास में वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत, निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ये इजलास जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद सरबराही इजलास है। इस इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत की जाएगी और निगरान सेटअप के हवाले से आज के अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इत्तेहादी जमातों के साथ नाम शेयर किया जाएगा निगरान सेटअप के लिए। शहर शहर पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची सीबीयू पर रेस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सालिक शाह एसएसपी इरफान बहादुर से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज योम शहदाया जा रहा है। कराची में सीबीयू के मुकाम पर भी शहदाय के हवाले के उनको खराज पेश करने के लिए यहाँ पर शहदा रन का एहतमाम किया गया है। एसएसपी वेलफेयर इरफान बहादुर में मौजूद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि रेस में कितने लोग शरीक है। क्या इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए आज जो रेस है इसका इनेकाद करने का मकसद क्या है? देखें आज की रेस के इनेकाद करने का मकसद उन शोधा को खराज तहसीन पेश करना है जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में अमन कायम है और उनकी फैमिली को के साथ इज़हार यकजहती करने का दिन है आज।
तो उनको ये एहसास दिलाना कि हम उनको भूले नहीं, वो हमारे साथ, उनके हर गमी में, हर खुशी में उनके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सालिक शाह। न जाने कब था, कहाँ था, मगर ये लगता है कि ये वक्त पहले भी हमने कभी गुजारा है। मुमताज़ पाकिस्तानी शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।